अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 10 अलजेब्रिक फार्मूलाज में हम क्यूब के फार्मूलाज पढ़ रहे थे। तलबा किराम, a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल था, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल था, इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब वगैरह ये फार्मूलाज आपने देखे। आइए अब इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। तलबा इकराम, बुक से एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7। इसमें उन्होंने a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना मांगी है, जबकि इसमें गिवन क्या है, a माइनस बी गिवन है और इसी तरह से ए बी जो है वो गिवन है। तो a माइनस बी 6 है और ए बी जो है वो 7 है। तो जब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको फिर इन चारों फार्मूलाज पर देखेंगे कि ये वैल्यूज़ किस में पुट हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है ये लास्ट वाला फार्मूला है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान, जिस तरह स्क्वेयरिंग फार्मूलाज में इजीली हम वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला पहले लिखना है आपने जब भी आपने क्वेश्चन करना है, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये 6 ओके। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, जबकि ए बी जो है वो 7 दिया है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली और ये 7, और इधर आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप क्या समझते हैं कि ये सॉल्व हो गया? जी नहीं, ये एक नई चीज़ इसमें आ गई है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पहले वैल्यू चाहिए होगी। इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब और इक्वल हमारे पास ये 6 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 7। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये हमें पहले मिलेगी, तो फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तलबा इकराम, ये वैल्यू अब निकालना होगी। ये कहाँ से निकालेंगे? ऑलरेडी जो हमें a माइनस बी इक्वल 6 दिया हुआ है, तो इसकी बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो -2ab, यानी ये एक इजाफी काम है जो इन क्वेश्चंस में करना होगा। फार्मूला हमने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है -2ab। इसी तरह हमें पहले से गिवन है 7, तो ये हम यहाँ भी ab की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 दफ़ा फिर ab की वैल्यू पुट हुई, एक एक्चुअल फार्मूले में और एक यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। प्लस ये 7 2 ज़ार 14 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल हमारे पास 50 आया। अब हम ये जो 50 है ये एक्चुअल फार्मूले में पुट कर देंगे। तो अब ये इसकी शेप क्या बनेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 50 ऐड कर देंगे प्लस 7, यानी इसकी जगह पर हमने 50 रख दिया। तो ये 50 प्लस 7 हमारे पास कितने हो गए, 57। 57 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 342 आ गया। 7 6 ज़ार 42, 4 7 5 ज़ार 30 एंड 4 34। तो 342, इट मीन्स के द लास्ट आंसर इज़ ऑफ कोर्स 342 a क्यूब माइनस बी क्यूब। तलबा इकराम, इसी तरह से सेम एक्सरसाइज 1.2 में से
इसका क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें भी हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए माइनस बी 4 है और साथ में ए बी जो है वो -5 के इक्वल है। अंडरस्टैंड तलबा किराम, सेम जो क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं उसी तरह से हम फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे फिर हमने रिप्लेसिंग की वैल्यूज़ की, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ये ए बी जो है इसकी जगह पे अब माइनस का 5 अंदर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बात फिर वही आई कि अब हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए होगी, तो बिल्कुल उसी तरह हम जैसे पहले किया, ए माइनस बी इसका होल स्क्वेयर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जी तलबा इकराम, इसको ओपन किया तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल किसके आ गया, 16 के। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2, ए बी की जगह पे हमने अब यहाँ पे 5 रखा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 16 ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये प्लस उधर जाकर फिर माइनस हो जाएगा और 15 2 10, तो 16 में से 10 गए, यहाँ बचे 6। तो एक बार फिर से हमें जो वैल्यू मिली उसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर 4 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह पे आ गया 6, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस, तो यानी आया 4, 6 में से 5 निकले बचे 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 4। तलबा इकराम, ए बी ए क्यूब बी क्यूब वगैरह स्टाइल में क्वेश्चंस सॉल्व हुए। अब थोड़ी सी ये वर्डिंग चेंज करते हैं और एक्स फॉर्म में इनको लेकर आते हैं। अगर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो और बिल्कुल यही क्यूबिक फार्मूला फिर कौन सी शेप में ढल जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस तरह से इन दोनों वेरिएबल के चेंज होने से फार्मूला स्टाइल चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल्स ही चेंज होंगे। तो इस पर एग्जांपल नंबर 6 है और एक्स वाई से मुतल्लिक़ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास, इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है और इसमें हमारे पास गिवन है x प्लस वाई 5 है और एक्स वाई 8 है। x प्लस वाई इज़ इक्वल 5 और एक्स वाई इज़ इक्वल किसके है, 8 के। जी तलबा इकराम, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्वेश्चंस किए थे, तो सेम आप फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई 5, अंदर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इकट्ठा हो गया माइनस एक्स वाई की प्लेस पे 8, यानी वही स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होगी। तो इसमें भी हम x प्लस वाई का स्क्वेयर ले लेंगे बोथ साइड्स पे। ओके, यानी ये अपनी जगह क्वेश्चन मौजूद रहेगा, तो इसका स्क्वेयर लेकर इसमें से वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की निकालेंगे, प्लस 2xy आता है, तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 2 जो xy है
एक्स वाई की जगह पे मैं 8 यानी वैल्यूज़ उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ। तो 25 माइनस 8 2 ज़ार 16, तो ये कितने हुए 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें 9 मिला। अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं। तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 9 माइनस 8 मौजूद है। तो 9 में से 8 गए, कितने बचे 1, और एट दी एंड हमारे पास आंसर आ गया 5। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल किसके आया 5 के। तलबा किराम अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, और इसकी स्टेटमेंट में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, 2x प्लस 3y होल क्यूब निकालना है आपको। जब क्यूब लिखा हुआ आ जाएगा तो हम इस पर एग्जैक्टली फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो ये असल में किसका फार्मूला है? ये असल में एक्स वाई होल क्यूब का फार्मूला है, यानी ये होल वाली वैल्यू का फार्मूला है। तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला इस फार्मूले से बिल्कुल डिफरेंट है। तलबा किराम इस फार्मूले के मुताबिक इसको शेप देंगे जब हम, तो हल इसका ये निकलेगा कि 2x प्लस 3y होल क्यूब है। तो ये बनेगा x की जगह पे हमने 2x, ज़ाहिर है ये a वाली वैल्यू है, प्लस b वाली वैल्यू यहाँ y थी, यहाँ पे 3y है, तो हम 3y ही का क्यूब लेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे अब 2x आएगा और y की जगह पर 3y आएगा। ये ऐसा नहीं है कि हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, बल्कि इसको फार्मूला के मुताबिक ओपन कर रहे हैं, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई की जगह पे 2x प्लस 3y। ये कहाँ से आया? ये जो असल क्वेश्चन होता है वो एज इट इज़ नीचे उतर आता है। इसको ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब जो है वो असल में क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, तो ये 8 एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27 वाई क्यूब बन जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6, 3 ज़ार 18। तो अब ये वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी ताकि सिंप्लीफाई हो सकें। मुख्तसर शक्ल में इनको लाना है। तो 8 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 18, अब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये 36 हो गया। x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साथ में y वैसे ही आ जाएगा, प्लस 18 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा, x ऐसे ही आ जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो एट दी एंड इसका मतलब 2x प्लस 3y होल क्यूब ये किसके इक्वल आया? 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 54xy स्क्वायर। जी तलबा इकराम क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए ये एक्सरसाइज में से उठा के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ताकि एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग बन सके। ये क्वेश्चन बिल्कुल अब पहले क्वेश्चन के अपोजिट आ गया। इसमें है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, यहाँ पर होल क्यूब था और ये वैल्यू अलग अलग क्यूब के इक्वल आई है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इस पर? तो सबसे पहले आपको फार्मूला अपने जहन में लाना होगा। तो आप जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये इस पे फिट होगा और इसकी फ़िटिंग जो है वो इस स्टाइल से होगी, यानी ये यूँ ओपन होगा। अंडरस्टैंड? तलबा किराम
इस फार्मूले के मुताबिक, और ज़ाहिर ये फार्मूला आपको आता होगा तो जब भी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। पहले हमने इस फार्मूले को इस शेप में लाना है। तो 8 जो है ये असल में 2 का क्यूब है, तो ये क्या बना 2x होल क्यूब प्लस ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है, तो ये बना 3y होल क्यूब। देखिए तलबाए किराम, इसकी शेप जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्यूब स्टाइल में लानी होगी। जब हम इसको ले आए हैं तो अब इसको इस तरह से ओपन कर सकेंगे। तो ये क्या बनेगा x प्लस वाई, यानी एक दफ़ा ये वाली वैल्यू प्लस b वाली वैल्यू, फिर x स्क्वायर यानी फ़र्स्ट वैल्यू अब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये फार्मूले से आया। तो फार्मूला जैसे जैसे हमें कहेगा हम वैल्यूज़ वैसे वैसे अप्लाई करते जाएंगे। माइनस एक्स वाई, तो दरअसल x और y वाली वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि फार्मूला कह रहा है। प्लस y स्क्वायर, तो y वाली वैल्यू का अब यहाँ पर स्क्वायर लिया जाएगा। जी तलबाए किराम, देखिए ये किस तरह से ओपन हुआ है। इसकी एक सिमेट्री है, सीक्वेंस है, उसके मुताबिक आपको चलना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3y वैल्यू अब सिंप्लीफाई होना शुरू होंगी। पीछे क्यूब था, यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर कहाँ से आया, फार्मूले से आया। तो 2 2s are 4, साथ में x स्क्वायर माइनस ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और साथ में xy और प्लस ये 3 इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, साथ में y स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब ने सबसे पहले क्यूबिक शेप में आना है, फार्मूले के मुताबिक फिर इसने ओपन हो जाना है, और दैट इज़ दी आंसर। तलबाए किराम, पीटीबी 10th मैथ में से क्यूब के फार्मूलाज जिस भी शेप में हों तो आपको उसको ओपन करना आना चाहिए। उसकी एप्लीकेशन में आपने 1.2 के क्वेश्चंस भी देखे। मज़ीद आप ख़ुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ और स्टाइल के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।